जय जय सीताराम। मैं अयोध्या के परम पावन भूमि से अंतर्राष्ट्रीय राम नाम बैंक माँ जगत जननी जगदम्बा के सानिध्य में और श्री राम जन्मभूमि श्री राम लला और हनुमान जी की महती करुणा कृपा हनुमानगढ़ी के मध्य में हम लोग बैठ करके श्री राम कोटि परिक्रमा के विषय पे आप लोगों को अवगत कराएंगे। आपको बताएं, श्री राम कोटि परिक्रमा अनादिकाल से होती हुई आ रही हैं, लेकिन बीच में कुछ अवरुद्धताओं के कारण आप लोगों के समक्ष ये जानकारी नहीं मिल पा रही थी और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा ये दिव्य प्रकल्प बड़ी ही अनुशासन के साथ 21 अगस्त सन 2025 से प्रारंभ किया गया, जो कल 21 अगस्त 2026 को एक वर्ष पूर्ण होगा। उसके वर्षगांठ के रूप में इस कार्यक्रम को दिव्य भव्य बनाने की पूरी योजना बनाई गई है, जिसके बारे में हम लोग श्री राम जन्मभूमि के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी महोदय जी श्रीमान के तिवारी जी के द्वारा हम लोग जानेंगे कैसे ये प्रकल्प और हम लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। कि महाराज जी ने अभी बताया आप लोगों को कि श्री राम कोटि की परिक्रमा एक वर्ष कल पूरा कर रही है, तो कल इसका वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पिछले गत दिनों में अन्य स्थानों पर तकरीबन 30 से 35 बैठकें की गई हैं, जिसमें राम भक्तों को आह्वान किया गया है कि वर्षगांठ के रूप में इस परिक्रमा में अधिक से अधिक संख्या में लोग आएं। हम लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि कम से कम 3000 से कम की संख्या कल परिक्रमा में शामिल, इससे ज़्यादा ही संख्या परिक्रमा में शामिल हो सकती है। उसके लिए अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके लिए आज भी बैठक की गई थी और श्री अनिल मिश्रा जी जो पूर्व ट्रस्टी थे राम जन्मभूमि के, वो इस परिक्रमा की अगुवाई कर रहे हैं और हम लोग उस व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। इसमें संघ के भी कुछ कार्यकर्ता रहेंगे, राम मंदिर से जो अलग अलग व्यवस्थाओं में लगे हुए लोग हैं वो भी कल इसमें अपना योगदान देंगे। परिक्रमा सुबह 5:30 बजे मंदिर के मुख्य द्वार से यात्री सेवा केंद्र से शुरू होनी है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि प्रथम टोली जो है महाराज संतों की, अयोध्या के संतों की, बाहर से आए हुए संतों की पहली टोली ध्वज के साथ में वो प्रस्थान करेगी और उसके पीछे यहाँ पे जो अयोध्या में बटुक ब्राह्मण लोग हैं जो सीख रहे हैं उनकी टोली चलेगी। उसके बाद मातृ शक्तियों की टोली रहेगी। उसके बाद अलग अलग लोग जो अलग अलग व्यवस्थाओं से आ रहे हैं, कुछ नेतागण भी आएंगे, बाकी गांव देश से लोग आएंगे, राम भक्त जो होंगे उनकी टोली उसके बाद में चलेगी। ऐसा माना जा सकता है कि ये परिक्रमा कम से कम इस परिधि में 1 घंटे तो पूरा लेगी। प्रथम व्यक्ति चलने से लेकर के लास्ट वाले तक कुछ मोमेंट कराने तक ऐसा माना जा रहा है कम से कम 1 घंटा चला ही जाएगा और ये मार्ग जो है पूरा 1 घंटा परिक्रमा में व्यस्त रहेगा। परिक्रमा में जैसा बताया गया कि कल सुबह वहाँ पे कुछ टेंट वगैरह और 150-200 कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, जिसमें जो आने वाले लोगों को पहले एक संभाषण के द्वारा अवगत कराया जाएगा कि कैसे किस तरीके से परिक्रमा सुचारू रूप से संपन्न हो, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी और आने के बाद में एक छोटा सा जलपान की भी व्यवस्था वहाँ पे कराई गई है। इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी? बहुत अच्छा। हम लोग श्री राम कोटि परिक्रमा के वार्षिकोत्सव की व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से के तिवारी जी के द्वारा जाने और आपकी व्यवस्था रहेगी कि उसको कैसे अनुशासन, कैसे अच्छे तरीके से
सुसज्जित तरीके से इस परिक्रमा को सफल बनाया जा सके। आप लोगों से और श्री राम भक्तों से विनम्र आग्रह है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने समय को मूल्यवान बनाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए और प्रभु के श्री चरणों में अपनी ऊर्जा को समर्पित करिए। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सभी राम भक्तों से मेरी एक अपील है कि ये नित्य राम कोट परिक्रमा अयोध्या में अयोध्या के गौरव को बढ़ाती है। राम भक्तों को ये पहले से जानकारी होगी कि मथुरा में गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, चित्रकूट की परिक्रमा, इस तरह से हमारे देश में अलग अलग धार्मिक स्थलों पे परिक्रमा चलती हैं, होती रहती हैं जी। और अयोध्या में पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमाएं तो चल रही हैं, जो साल में अपने समय निर्धारित समय पर होती हैं। लेकिन ये जो रामकोट परिक्रमा है, तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसमें 108 मंदिर, जो मुख्य मंदिर है अयोध्या के, वो इस परिक्रमा के अंदर में आते हैं। एक बहुत धर्मार्थ कार्य है, आपके जीवन को सफल करने वाली परिक्रमा है। अगर आप सभी इसमें भाग लें और नित्य परिक्रमा में अपना योगदान दें, आप उस पुण्य के भागी बने, ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। जय श्री राम। सीताराम, जय जय सीताराम।